वर्णन करता है। देवता बोले कि हे शिवा कल्याणी, हे शांति, हे पुष्टि, हे रुद्राणी, ऐसे सब नाम दिए हैं माता को। हे मां कालरात्रि, हे इंद्राणी, हे सिद्धि, हे बुद्धि, हे वृद्धि, हे वैष्णवी, क्योंकि इन सभी देवताओं से प्रकट हुई है मां, इसलिए ये सब नाम है मां के। हे मां भगवती अंबा, हमारा आपको नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। वैसा सुंदर स्तुति की मां भगवती समग्र पृथ्वी में व्याप्त, और उसकी माया को कोई जान नहीं सकता। ऐसी आद्य शक्ति मां अंबा प्रकट हुई मायावी भयंकर राक्षसों को मारने के लिए। मां भगवती व्यास जी कहते हैं, देवताओं की स्तुति अखंड रूप से चलती रही, सुख प्रदान करने वाली थी। और देवी ने कहा कि हे देवताओं, मधुर स्वर में माता बोली, हे देवताओं, अब आप उस मूर्ख महिषासुर के भय से निर्भय हो जाइए। पहला ही वाक्य जो माता बोली, स्तुति की ना देवताओं ने, तो बड़ी प्रसन्न हो गई और कहने लगी, देवताओं, आप उस मूर्ख महिषासुर के भय से निर्भय हो जाइए। वह अज्ञानी अपने वरदान के नशे में चूर हुआ है, पर वह जानता नहीं है सठ कि संग्राम में मैं उसका वध करूंगी। और जैसे ही माता ने ऐसा कहा, व्यास जी कहते हैं, देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए और माता के इस घोषणा को सुनकर आनंदित होने लगे, हंसने लगे सभी देवता। भगवती पराम्बा जहां महिषासुर का निवास था, जहां महिषासुर का राज्य था, उसके दूर जाकर बैठ गई। कहते हैं महिषासुर का एक दूत था, उसने इस परम सुंदरी रूपी माता को देखा, और माता इतनी सुंदर, वर्णन ही नहीं कर सकता, इससे ज्यादा हम बोल ही नहीं सकते कितनी सुंदर होगी, है ना, क्योंकि उससे सुंदर कोई है नहीं। तो किसके साथ आप बोले कि कमल का फूल कैसा है, तो बोले कमल का फूल जैसा, है ना, उससे ज्यादा हम बोल ही नहीं सकते ना। कोई मिठाई खा रहा हो, गुलाब जामुन खा रहा हो, कि भाई कैसा है गुलाब जामुन, तो बोले मीठा है ना, ऐसे बोलते हैं। बोले कितना मीठा है, बोले बहुत ही मीठा है। नहीं फिर भी बताओ कितना मीठा होगा, यार खुद खा के देख लो। तो यही है, तो माता रानी कैसी, तो बोले उसका वर्णन नहीं हो सकता, बहुत ही सुंदर है। वेदव्यास जी कहते हैं अत्यंत सुंदरी। और मां पराम्बा के तेज को देखकर वह दूत गया दौड़कर कि हे महिषासुर, तुम्हारे अनुरूप, तुम्हारे अनुसारेण ऐसी एक सुंदरी कन्या, यौवनमयी कन्या, कुंवारी लग रही है, वह वहां पर बैठी हुई, तुम उसको जाकर कहो कि तुम्हारे साथ पानी ग्रहण करे। महिषासुर, क्योंकि महिषासुर अभी इतना मद में हो चुका था, देवताओं को हरा दिया, सभी पृथ्वी को हरा दिया और सबका साम्राज्य उसने ले लिया था, इसलिए इतना अभिमान में चूर था। उसने कहा कि हे भगवान, दूत ने कहा कि हे राजन, आपके पट्ट महिषी बनने योग्य कन्या है। तो महिषासुर ने अपने दूत को भेजा। दानवेश्वर महिषासुर कहता है कि जाइए, जाकर उसको कहिए कि महिषासुर आपको याद कर रहा है। जाकर पूछा, ये दूत था, उसने कहा कि आपको महिषासुर याद कर रहा है और आप उसके पास चलिए, वह आपका वर्ण करेगा। तो माता ने कहा, कौन महिषासुर, कौन है ये महिषासुर? बोले आप नहीं जानती मां देवी? बोले नहीं, मैंने तो कभी नहीं सुना। बोले त्रिलोक विजयी है, ये है वो है। माता ने कहा ठीक है होगा, पर हमने तो कभी सुना नहीं है उसके बारे में। दूत गया दौड़ता हुआ और कहता है कि आपके बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है। तब देखो, आपको लगता हो कि सब आपको जानते हैं, है ना, पर कोई ऐसा हो कि भी नहीं पता आप कौन हो, जैसे लगे यार ये तो ना हमारा अपमान हो गया। तो महिषासुर को लगा कि ये ठीक नहीं, योग्य नहीं है।
मंत्री को भेजा, मंत्री के साथ भी यही वार्तालाप हुई और अंत में कहते हैं महिषासुर गया। बड़ी सुंदर वार्तालाप है, लंबी लंबी वार्ता है, एक दूसरे के प्रति क्या क्या भाव ये सब बताया गया है उसमें। और महिषासुर जाकर कहता है कि हे देवी, अब जो महिषासुर आता है तो वह बड़े ही कोमल स्वर में बहुत ही एज ए लाइक एकदम पोलाइटली बात करता है, बहुत जेंटलमैन की तरह। हाँ, बोले हे देवी, आपके समान कोई सुंदरी नहीं है। इतनी प्रशंसा करता है, इतनी माता रानी की प्रशंसा करता है। और माता रानी बड़ी प्रसन्न होती है कि तू बड़ा विनयी है, ऐसे कहती है मां, विवेकी है और तू बड़ा वीर राजा है, परंतु तेरी जो मांग है वह उचित नहीं है ना। तू चाहता है कि मैं तुमसे विवाह करूं, पर वह उचित नहीं है। महिषासुर, मैं तुम्हारा वध करने के लिए आई हूं। हाँ, माता कहती है, इसलिए तुम बड़े वीर हो, तुमको अभी भी मैं एक अवसर दे सकती हूं, इसलिए तुम शायद अगर चाहो तो पाताल में चले जाओ, वहां आराम से रहो, सुख से रहो, तुम्हें कोई वहां पर आकर युद्ध करने के लिए उकसाएगा नहीं। तुम देवताओं को परेशान करना छोड़ दो, मानवों को परेशान करना छोड़ दो, तो तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, तुम बहुत अच्छे राजा हो। माता ये सब उसका, क्योंकि अच्छा है, वैसे अपने दानवों के लिए अच्छा है, और माता के साथ बहुत ही भद्र रूप से उसने वार्तालाप किया है। मां कहती है कि तू मेरे आयुध देखकर भी अभी नहीं समझ पाया कि तुझे देव, दानव या मानव नहीं मार सकते, किंतु स्त्री अवश्य तेरा वध कर सकती है, और देवताओं के तेज से प्रकट हुई हुई मैं वही आद्य शक्ति हूं जो तेरा वध करूंगी। ये सब माता कहती। महिषासुर फिर भी कहता है कि मां, देवी, आप अत्यंत सुंदर और सुकोमल हो, और आप युद्ध करोगी तो मुझे भय है कि आपके कोमल अंगों में कहीं कोई चोट न लग जाए। ऐसे बोलता है महिषासुर। और मैं तो दानव हूं, राजा हूं, और मैं कभी किसी स्त्री को, और विशेष करके आपके साथ तो कभी युद्ध ही नहीं कर सकता। ऐसा बड़ा भाव से इतना माता उग्र होती जा रही है, और ये भी शांति से वार्तालाप करता रहता है। फिर एक कथा आती है चंद्रसेन राजा की, उसकी पुत्री है मंदोदरी, उसकी कथा सुनाता है। तो माता, उसी तरह मैं आपके प्रति ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता देवी, इसलिए आप मुझसे प्रणय ही करें, मुझसे विवाह ही करें। ऐसा सब अपनी जो दुराग्रह है वो चलाता रहता है। मंदोदरी की कथा सुनाता है, और भगवती मां पराम्बा आद्य शक्ति ने कहा कि तुम्हारा वध अवश्य होगा अगर तुम मुझसे इसी प्रकार की वार्तालाप करोगे। महिषासुर मानता नहीं है। माता ने युद्ध के लिए ललकार किया है,